अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया कहानी में खुश आमदीद। वो कहते हैं ना, चलते हो तो चीन को चलिए। तो चलिए आज चीन से ही कहानी सुनते हैं, उस दोस्ती की जो 70 साल से ना सिर्फ कायम है बल्कि दिन ब दिन मजबूत भी होती जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाक चीन दोस्ती की। लेकिन ये दोस्ती हुई कैसे? इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। नाज़रीन, चीन दुनिया की अगली सुपर पावर बनने का मजबूत उम्मीदवार है। 1949 में कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद चीन में खाना जंगी के खात्मे के साथ साथ तरक्की के सफर का आगाज हुआ। लेकिन 1950 का चीन टूटा फूटा, पसमानदा और गरीब मुल्क था। पाकिस्तान ने हमसाया मुल्क का खास ख्याल रखते हुए इसे न सिर्फ इस्लामी दुनिया में सबसे पहले तस्लीम किया बल्कि पाक चीन दोस्ती की पहली ईंट भी रख दी। बरतानवी सहाफी एंड्रयू स्मॉल अपनी किताब में द चाइना पाकिस्तान एक्सिस में लिखते हैं कि जब 1951 में पाकिस्तान ने चीन में अपना सफीर तैनात किया तो चीन के अजीम रहनुमा चेयरमैन माओ से तुंग ने सफीर के कागजात नामजदगी कबूल करने के बाद कोई खास गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया था। ताहम उसके बरक्स चीन के भारत से ताल्लुकात आगाज में ही बहुत अच्छे थे और चीन और इंडिया के दरमियान बेशुमार सकाफती और तजारती वफूद के तबादले भी हो चुके थे। पाकिस्तान ने चीन को सबसे पहले तस्लीम करके दोस्ती का जो हाथ बढ़ाया, इसका जवाब चीन के वजीर आजम चुएन लाई ने 1956 में पाकिस्तान का दौरा करके दिया। ताहम ये दोस्ती की सिर्फ दूसरी ईंट थी और यही वो दौर था जिस पर पाक चीन दोस्ती की बुनियाद पड़ी। लेकिन ये दौर इतना जादुई हरगिज न था, बल्कि दोस्ती के सफर को अभी बहुत आगे जाना था, क्योंकि सारी सूरत हाल में चीन को मसला कश्मीर पर गहरी तशवीश थी। वेड्रो विल्सन सेंटर के आर्काइव्स के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म पाकिस्तानी सफीर को समझाया करते थे कि मसला कश्मीर पर पाक भारत तसादुम हो गया तो न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत बढ़ेगी बल्कि अमेरिका भी खित्ते में पंजे गाड़ सकता है, जिसका पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा। वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान और भारत से दोस्ती का सफर शुरू करने वाला चीन भारत से दूर और पाकिस्तान के करीब होता गया, जिसकी बड़ी वजूहात में एक वजह अमेरिका की चीन पर एटमी बॉम्ब गिराने की धमकी थी। जी हाँ नाज़रीन, चीन उस वक्त साइंसी एतबार से इतना तरक्की याफ्ता तो न था, इसलिए उसने सोशलिस्ट दोस्त मुल्क सोवियत यूनियन से मदद की अपील की। रूस ने कुछ मदद करने के बाद हाथ खींच लिया, जिसका चीन ने बहुत बुरा मनाया और रूस और चीनी इख्तलाफात बढ़ गए। सोवियत यूनियन चूंकि भारत के इंतहाई करीब था, क्योंकि चीनी वज़ीर-ए-आज़म महकूम अक़वाम की आवाज बन चुके थे, उन्होंने बयान जारी किया था कि चीन चाहता है कि मगरबी नौ आबादियाती ताकतें महकूम अक़वाम को आज़ादी दें और कौम परस्त ममालिक के इक़्तिदार आला, उनके गैर जानिबदारी और अमन की ख्वाहिशात का एहतराम किया जाए और दूसरे ममालिक इनमें मुदाखलत से गुरेज करें। ये वो वक्त था जब बीजिंग और दिल्ली में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन जल्द ही इन नारों की हवा निकल गई, जिसकी वजह पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अहम तरीन फैसला था और वो फैसला था अक़वाम मुत्तहिदा में चीन की गैर मशरूत हिमायत का। जी हाँ, पाक चीन दोस्ती उस वक्त मजीद मजबूत हो गई जब 1961 में उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अमेरिका की धमकियों के बावजूद सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन के लिए चीन की हिमायत में वोट दिया। एक साल के बाद 1962 में चीन और भारत की सरहदी तनाज़े पर जंग चीन को पाकिस्तान के और करीब ले आई, क्योंकि अब दोनों मुल्कों का मुश्तरका दुश्मन भारत था। भारत का किस्सा एक तरफ, पाक चीन दोस्ती की मुस्तकिल मिजाजी की मुस्तकिल वजह पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत भी है। पाकिस्तान इस वक्त चीन के लिए बनने वाली पाइपलाइनों, सड़कों, रेलवेज का जाल जो मशरिक़ वस्ता में एनर्जी के ज़खायर यानी तेल और गैस के कुओं को चीन के शहरों के दरमियान राब्ते का जरिया है। चीन की इस खित्ते में बढ़ती हुई बहरी ताकत के लिए भी पाकिस्तान का साहिल फौजी हिकमत अमली और स्ट्रेटजी के लिहाज से बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है, जहां से वो अपना असर और रसूख बहर हिंद और खलीज फारस तक ही नहीं बल्कि बहरा रोम और बहरा अहमर तक भी बढ़ाएगा। पाकिस्तान का चीन के साथ कोई दिफाई मुआहदा नहीं है, ताहम पाकिस्तान अपने दिफा, मिसाइल प्रोग्राम और जोहरी प्रोग्राम के लिए अगर किसी ताकत पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता है तो वो सिर्फ चीन है। यही नहीं, मौजूदा हालात में सिपेक का तोहफा पाक चीन दोस्ती को तरक्की की नई शाहराहों पर लेकर जा रहा है। और रही बात भारत की, तो 1962 का चीन से सरहदी तनाज़ा आज तक हल ना हो सका,
کل کی دوستی دشمنی میں نہ صرف بدل چکی ہے بلکہ لداخ میں کشیدہ حالات کی قیمت بھارت آج بھی چکا رہا ہے۔ چین بھارت کے زیر قبضہ علاقے نہ صرف چھین رہا ہے، مسئلہ کشمیر میں جان بھی ڈال رہا ہے اور بھارت چین کو لے کر بے چین ہو رہا ہے۔ کشمیر پر قبضے کا خواب دیکھنے والا بھارت لداخ کو دھیرے دھیرے ہاتھ سے کھسکتا دیکھ رہا ہے اور بے بسی میں چین سے ٹکر لینے کے بجائے صرف ٹی وی پر ٹکر چلا رہا ہے۔